ओके, वेलकम बैक अगेन। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने अपने एक सब्सटेंस मेंटर का एक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि यूजर इंटरफेस और गाइडेंस कैसे हम लोग सब्सटेंस मेंटर को यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या टूल्स होते हैं और पूरा नेविगेट किया था उसको इन डिटेल। तो आप लोगों ने वो नहीं चेकआउट किया है तो जाके एक बार देखें। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सब्सटेंस पेंटर के अंदर हम लोग एक मॉडल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, है ना। कैसे अपने किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में एक 3D मॉडल को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं फॉर सब्सटेंस पेंटर टेक्चरिंग के लिए। एक मॉडल को बेसिकली हम लोग कैसे रेडी करते हैं फॉर टेक्चरिंग पर्पस। जिससे क्या है कि आप माया या ब्लेंडर जहाँ से भी मॉडल को सब्सटेंस पेंटर में लेके आए तो अ, जब इंपोर्ट करें आप तो क्या है ना कोई भी एरर ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, शेडर ब्लैक हो जाते हैं, कई बार चीज़ें बहुत सारे एरर्स आ रहे होते हैं। तो आज ना आज का ना वीडियो का यही टॉपिक है कि कैसे हम लोग करेक्टली अपने एक मॉडल को एक 3D सॉफ्टवेयर से 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर से और टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर सब्सटेंस में इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है। तो ये वीडियो का ना एक वो है इंट्रोडक्शन। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। मैं बताऊंगा और ये स्क्रीन दिख रही है क्या? हम्म। अभी ना जैसे मैं ना माया यूज़ करता हूँ पर्सनली। तो मैंने माया को ओपन किया हुआ है और एक टॉय कार है जो मैंने CG क्रिएटर से डाउनलोड की हुई है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, अभी हम लोग इसको ना एक्सपोर्ट करके ना सब्सटेंस पेंटर के अंदर ले जाने वाले हैं। तो उसका ना एक पूरा ना वर्क फ्लो और प्रोसेस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि कैसे इसको मैं लेके जाऊँगा उधर, है ना। हम्म, ये पूरी ना अ, एक ही मैस बनाई हुई है इन्होंने। ना इसको अनप्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, डन। तो अभी मुझे ना इस मॉडल को ना सब्सटेंस पेंटर में लेके जाना है। बट उससे पहले ना मुझे इसको ना जैसे भी इस पर मैं देखूँ तो ये मॉडल जो है इसके ऊपर ना फॉर्म में अप्लाई किया हुआ है। मुझे ना सबसे पहले ना इस मॉडल को रेडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी ना एडिट में जाऊँगा, डिलीट ऑल बाय टैब और हिस्ट्री पर मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डी आप लोग शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसकी मैंने हिस्ट्री डिलीट कर दी। सबसे पहले आपको हिस्ट्री डिलीट करनी है। उसके बाद में मॉडिफाई में जाएंगे, पेंटल पिवट, उसके बाद ब्रिज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो डिलीट ऑल बाय टैब हिस्ट्री भी कर सकते हैं, जैसे मैं ना इसको भी कर देता। अभी ना मॉडल आपका ना क्लीन हो चुका है। इसकी सारी हिस्ट्री और इसके जितने भी ट्रांजिशन वैल्यू थी वो जीरो हो चुकी होंगी, है ना। अभी ना मुझे ना इसको ना जितने भी ऑब्जेक्ट है ना इसके अंदर, जस्ट लाइक बम्पर हो गया, इसके शीशा हो गया, इसके व्हील्स हो गए, इनको हर एक को ना अलग अलग शेड देना होगा। जिससे ना इसको ना एक सेपरेट हम लोग टेक्सचर क्रिएट कर पाए, जो कि जरूरी होता है हर एक पार्ट को अलग शेड पे देना। बिकॉज यहाँ पे अगर हम टेक्सचर करेंगे तो यहाँ पे टायर का ना रबड़ आएगी, जो रबर होती है ना रबर, वो तो ये पार्ट ब्लैक रहने वाला है, थोड़ा रफ रहेगा। वहीं मैं अगर इसकी रिम की बात करूँ तो ये सिल्वर और शाइनी रहेगा। तो उस वजह से ना एक तरीके से आप लोग ये समझ लें कि हर एक पार्ट को अलग अलग शेड देना जरूरी होता है ना। तो सबसे पहले ना मैं शेडर अप्लाई करूंगा। अभी जैसे जिन्होंने ये मॉडल बनाया है उन्होंने इसकी रीनेमिंग कुछ अलग कर रखी है, जो कि मेरी पता नहीं क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेरे समझ में खुद नहीं आ रहा। तो ठीक है, कोई नहीं। हाँ, जस्ट लाइक मैं ना ये ओके ओके दोनों ओके, ये भी ठीक है।
कुछ नहीं कर रहा मैं इस पे ना व्हीकल्स को उससे चलो यहाँ पे ना मैं फॉर्म डाल देता हूँ। सबसे जो बेस्ट जो मटेरियल रहता है ना, अब आपका वो फॉर्म रहता है सब्सटेंस पेंटर में ले जाने के लिए, तो मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। पीछे वाले टायर्स के लिए भी फॉर्म ही ले लूँगा मैं। इस पार्ट के लिए भी फॉर्म ले लूँगा, इस पार्ट के लिए भी फॉर्म ही ले लूँगा मैं अलग से। हाँ, जैसे आप इधर देखोगे तो फॉर्म 4, फॉर्म 1 ना, इनकी रीनेमिंग अलग से होके आ रही है। इसको मैं ना रीनेम भी कर सकता हूँ, जस्ट लाइक व्हील्स, इसको रियर या बैक व्हील्स, व्हील्स रियर व्हील्स, बोनट। रीनेमिंग करना जरूरी है बिकॉज आप अपने मॉडल को अभी सब्सटेंस पेंटर में लेके जाएंगे, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज उधर ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस पार्ट को एडिट कर रहे हो, तो उधर ना लेयर बाय लेयर आपको एडिटिंग करनी होती है ना। तो ये चीज़ थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगी। इस पार्ट के लिए एक अलग से फॉर्म ले लूँगा मैं। पहले मैं पूरी कार के ऊपर ना फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ। इस पार्ट्स के लिए फॉर्म ले लूँगा। उप्स, इसके लिए फॉर्म शेडर ले लूँगा मैं, और इस पार्ट के लिए फॉर्म शेडर बॉटम पार्ट के लिए फॉर्म, चेयर्स के लिए फॉर्म ले लूँगा। विंडशील्ड के लिए भी मैं फॉर्म वायर टाइप का है, इसके लिए फॉर्म ले लूँगा। आई थिंक ये पार्ट रह गया, इसके लिए भी, और इसके लिए भी फॉर्म। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों को एक बेसिक प्रोसीजर समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे ना अपने मॉडल्स को माया से एक्सपोर्ट करके सब्सटेंस में इंपोर्ट करवाते हैं। एक ना परफेक्ट आप लोगों को एक तरीका पता चल जाए, बस ये इस वीडियो का ना मोटिव है। इस पार्ट के लिए मैं फॉर्म ले लेता हूँ, मैं इनको रिनेम कर लूँगा। बॉटम पार्ट,
और रैम जो रीनेमिंग होती है ये पार्ट भी रह गया हमको। वैसे मुझे खुद नहीं पता कौन से पार्ट का क्या नेम है, ये इसको बोनट बोलते हैं, तो बट बोनट के साथ इन्होंने पूरा मर्ज किया हुआ है। तो ठीक है अभी के लिए ना इतना। जैसे अभी ना इसका पूरा ना मैंने इसको ना सब हर पार्ट को अलग अलग शेडर दे दिया है। उसके बाद में जो चीज़ होती है ना, जैसे अभी हम लोगों ने 3D ट्रांसफॉर्म कर लिया, स्ट्रीट लीड कर ली, सेंटर पिवट कर लिया। तीन चीज़ें सबसे पहले हम करते हैं, स्ट्रीट लीड, 3D ट्रांसफॉर्म और सेंटर पिवट। उसके बाद में होता है शेडर लगाना। शेडर में हम लोग फॉर्म यूज करते हैं, और फॉर्म के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि हमको रीनेम करते हैं। उसके बाद में होता है यूवी अनरैपिंग। ठीक है, जो लोग डिजाइनर हैं उनको पता होगा यूवी अनरैपिंग की होती क्या है ना। यहाँ पर मैं कर लेता ओके। तो जस्ट मैं ना अभी अनरैप करने वाला हूँ उसे। तो इस पार्ट के लिए ना मैं ऑटोमेटिक यूज़ करूँगा, बिकॉज मैं मैनुअली करने जाऊँगा तो ये वीडियो ना काफ़ी टाइम टेकिंग और लेंथी हो जाएगी। तो आई जस्ट यूज ऑटोमेटिक। व्हील्स के लिए भी मैं ऑटोमेटिक यूज़ करूँगा। अभी मैं ऑटोमेटिक, जिन लोगों को नहीं पता ना यूवी अनरैपिंग होती क्या है, वो लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं एक ना प्रॉपर एक ना डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा यूवी अनरैपिंग के ऊपर। तो आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि यूवी अनरैपिंग होती क्या है और ये क्यों करते हैं हम लोग, है ना। बिकॉज जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था तो मैं भी कंफ्यूज रहता था, बिकॉज मेरी मैडम मुझे ढंग से समझा नहीं पाती थी, मतलब स्टूडेंट्स को भी, कि एक्चुअली यूवी अनरैपिंग होती क्या है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है, यूवी अनरैपिंग क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, क्या एक्चुअली में ये करना जरूरी है। तो मैं ना सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है इन द यूवी अनरैपिंग तो कमेंट करें। वैसे आप लोगों को मोस्टली पता होगा, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा, बिकॉज सब्सटेंस मैटर सीखने से पहले आप लोगों ने 3D का कोई सॉफ्टवेयर तो सीखा ही होगा। Okay, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी ना रेडी हो चुकी है। हाँ,
अभी मैं इसको ना, जो सबसे बेस्ट जो फॉर्मेट होता है ना एक्सपोर्ट करने का, वो होता है ओबीजे, और ओबीजे भी नहीं होता। जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है एफबीएक्स। मैं ना इसे अभी ना एफबीएक्स में एक्सपोर्ट कर लूँगा। गो टू फाइल एंड एक्सपोर्ट सिलेक्शन, एफबीएक्स एक्सपोर्ट, और अपना जो भी पाथ है, लोकेशन है, वो मैं यहाँ पर दे दूँगा। एक्सपोर्ट सिलेक्शन, अपना मॉडल यहाँ पे ना आ गया, सक्सेसफुल एक्सपोर्ट हो गया। ये प्रीवियस वीडियो वाला मॉडल है, मैं इसको उठा दूंगा फिलहाल के लिए। जस्ट मैंने लोड कर लूंगा इसे, डिस्कॉर्ड, और अपना गाड़ी का मॉडल यहाँ पर आ जाएगा। बूम। तो ना, इतनी मेहनत करने के बाद ना फाइनली अपना जो मॉडल ना, पर देख लेता हूँ वीडियो बन रही है कि नहीं। अपना जो ये टॉय कार का जो मॉडल था ना, फाइनली सब्सटेंस पेंटर में इंपोर्ट हो गया है विदाउट जीरो एरर। अभी मॉडल इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है, मैंने इसको बेक करना होता है। सबसे पहले अभी जैसे टेक्सचर सेटिंग में जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे बेक मेस मैप्स होगा। अब कुछ नहीं करना है, इसकी प्रॉपर्टीज को ना अभी इतना ध्यान नहीं देंगे हम लोग। जैसे आपको बेक कर देना, बिकॉज मैं सारी चीज़ें आपको बताने लगूंगा तो बहुत चीज़ें हैट्रिक हो जाएंगी। तो मैं एक एक चीज़ को ना अलग अलग ट्यूटोरियल में बताऊंगा आप लोगों को, है ना। अभी है ना, इसको बेक करके देखते हैं कि सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर वर्क कर रही हैं नहीं। ओके, फिर नाउ मैं देखने तो कोई भी चीज़ ना डिस्टॉर्ट वगैरह तो नहीं हो रही है। टेक्सचर, ये आई थिंक कोई चीज़ कुछ रह गया है, बट कोई नहीं है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ठीक है, इधर भी कुछ रह गया, बट ठीक है यार, कोई नहीं। हमारा मेन मोटिव है आप लोगों को टेक्चरिंग बताना, कैसे हम लोग इस कार को ना टेक्चर करेंगे। तो एक कार को हम लोग सब्सटेंस में कैसे इसको ना टेक्चर करने वाले हैं, इस पर ना अलग अलग टाइप की मटेरियल और शेडर्स अप्लाई करने वाले हैं। ओके, सो पहले ना मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, तो हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस ट्यूटोरियल में, जो भी आप उधर मटेरियल और शेडर्स यूज करोगे, क्रिएट करोगे, वो सारे ना यहाँ पर आपको शो करेंगे टेक्सचर सेट लिस्ट में। यहाँ पर ना सारी चीज़ें आप देख सकते हो, लेयर बाय लेयर यहाँ पे इम्पोर्ट हो गई है ना। जैसे बोनट, जैसे बोनट को यहाँ से ना हेड एंड ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे ये चीज़ देख पा रहे हो आप, जूम कर लेता हूँ। बाकी मैं लेयर्स में आ जाऊंगा, इस चीज़ को ड्रॉ कर लूंगा। एक ब्लैंक लेयर बाय डिफॉल्ट पहले से होती है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा भाई। ओके, ठीक। तो इसमें कुछ करना है क्या मुझे? बेक हो गया, इंपोर्ट हो गया, सक्सेसफुली सेव हो गई फाइल। उसके बाद में जैसे ना, चलो ना सीधा मैं ना इसमें ना, जैसे पहले जो आपको बताया था उसमें हमने प्री मेड मटेरियल्स यूज़ किए थे जो पहले से बने हुए थे।
बट मैं चाहता हूँ इस बार ना हम लोग कस्टम बिल्ड करेंगे सारी चीज़ें, है ना, जिससे आप लोगों को एक आइडिया होगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो जैसे ना अभी मैं इसके लिए ना, जैसे मुझे ना इसके लिए ना, जैसे बोनट के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए ना एक कस्टम शेडर क्रिएट करना है, एक ना कोई मटेरियल। तो मैं जाऊँगा लेयर्स में, और यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपर्टी बार में ना कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर ना ये ब्लैंक लेयर क्रिएट करने के लिए, ये आपका फिल लेयर क्रिएट करने के लिए। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि फिल लेयर क्या होती है, ब्लैंक लेयर क्या होती है ना, बाई बाई डिटेल्स। तो अभी ना मैं ना फिल लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। तो फिल लेयर बाई डिफॉल्ट ग्रे कलर की होती है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। जैसे आप लोग देखोगे ना फिल लेयर, इसका ओनली फिल लेयर नाम लिखा हुआ आ रहा है। जैसे यहाँ से ना मैं गोल्ड उठा के आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे गोल्ड है, ये सब्सटेंस की तरफ से पहले से बना हुआ मटेरियल है। जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये ना इस वाली, जैसे अभी ना मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बॉर्डर वाले शेडर को सिलेक्ट किया हुआ है और इसके ऊपर मैंने गोल्ड मटेरियल अप्लाई किया हुआ है, तो इसकी लेयर में ये चीज़ यहाँ पे आ गई है ना। अगर मैं इसी चीज़ को ना कहीं और ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, तो वो दूसरे लेयर में आ जाएगी, है ना। नाउ आई एम गोइंग अगेन टू दिस लेयर। ये बस आप लोगों को दिखाने के लिए था कि शेडर्स और लेयर ना सारे डिफरेंट रहते हैं ना। तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जैसे ना फिल लेयर है, इसकी प्रॉपर्टीज आप चेक करें। इसके अंदर भी ना कलर, हाइट, रफ, मेटल और नॉर्मल, 5 मैप्स हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं और जो जरूरी होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर ना। 5 मैप्स जो जरूरी होते हैं वो होते हैं कलर, हाइट, रफ, मेटल और नॉर्मल, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना, तो एक वो प्लेन सरफेस लगेगी जस्ट लाइक अ 2D, वो 3D वाला इफेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो, है ना। अभी जैसे मैं ना ये दिखाऊं, यहाँ पर ना प्रॉपर्टीज हैं। आपको आप ना हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो। उप्स, जैसे गोल्ड वाली मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ना यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं थोड़ा सा ना आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी ना मैं इसकी हाइट की प्रॉपर्टीज को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, बट यहाँ पर हाइट मैप है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पर शो नहीं करेगा। रफनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, देख रहे हो। अभी गोल्ड था, पहले शाइनी था, अभी रफ हो गया बहुत। अब बिल्कुल ना ये ऐसे हो गया जैसे कोई कपड़ा होता है। अब ये टू मच गोल्ड हो गया है, जस्ट लाइक ये कोई बहुत ही ज़्यादा गोल्ड प्लेटेड लग रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टीज में ना आप इसकी ना इनसे खेल सकते हो प्रॉपर्टीज से, अपने हिसाब से ना इनको एडजस्ट कर सकते हो। बात करूँ मेटलिक की, मेटलिक फुल है। अभी जैसे ना यहाँ पर ना हाइट को मैंने कम किया हुआ है, अगर मैं इसकी मेटलनेस को कम कर दूँ तो जस्ट लाइक प्लास्टिक हो जाएगा ये ना पूरी तरह से ना प्लास्टिक हो गया है। जैसे प्लास्टिक ना कुछ कुछ ऐसा होता है ना, ये सैनिक प्लास्टिक है, ये रफ प्लास्टिक है। अगर मैं इसकी मेटलनेस को बढ़ा दूँ तो ये गोल्ड वाला फील देने लग जाएगा फिर दोबारा से। ये गोल्ड आ गया, सैनी गोल्ड, रफ गोल्ड, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे करके ना आप कस्टम मटेरियल बिल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता चलूंगा, एक आइडिया होता रहेगा कैसी चीज़ें होती हैं क्या है ना। ये चीज़ आप 3D सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हो इतना तो। अभी जैसे मैं गोल्ड को उठा रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं एक बेस कलर लूँगा। गोल्ड बस आप लोगों को दिखाने के लिए था कि जो प्री मेड मटेरियल्स हैं और जो कस्टम मटेरियल हम लोग यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी सबकी सेम ही होती है ना। अ, मुझे ऐसा लगता है मैं आपको कुछ ज़्यादा डीप में समझा रहा हूँ, बट मुझे लगता है ना जो न्यूली जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है, बिकॉज वो कंफ्यूज रहते हैं। मुझे याद है जब मैं भी पहली बार ट्यूटोरियल देखता था ना, जब मैं कॉलेज में था, और खैर उस टाइम इतने ट्यूटोरियल्स होते नहीं थे, तो मैं ना कई बार ना कंफ्यूज हो जाता था। बिकॉज वो लोग ना एक तो इंग्लिश में समझाते हैं, फिर ना ढंग से वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते। ठीक, तो मैं ना यहाँ पर सबसे पहले कलर कलर लूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ ना, आई थिंक ब्लू इज बेटर। टॉय कार है तो ब्लू इज बेटर। हाँ, मैं ना इसका एक ब्लू ले लेता हूँ, थोड़ा डार्क टाइप का। और मैं चाहता हूँ कि भाई ये गाड़ी ना थोड़ी सी शाइनी रहे, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, इसकी मेटलनेस को फुल कर दूंगा यहाँ से।
और रफनेस को थोड़ा सा डाउन, इतना डाउन रखूंगा, लाइक इतना, जैसा कि टॉय कार में होता है ना। ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, थोड़ा सा रफनेस और बढ़ा दूंगा। और मेरे हिसाब से टॉय कार कार प्लास्टिक की होती है तो मेटल लेस में ना हटा ही देता हूँ, मेटल लेस इतनी। और ये टॉय कार हो गई इतनी, मेटल लेस मैंने जीरो की हुई है, मेटल लेस मैंने जीरो की हुई है, इतना बहुत है। और रफनेस भी मैंने कुछ कुछ कम की हुई है। हाइट के लिए इधर कुछ है नहीं, जैसे हाइट में कहीं जहाँ पे अप्लाई करूँगा तो हाइट का भी मैं आपको बता दूंगा। और बेस कलर है ना, अभी हमारा इसमें हो गया, रफनेस होगी, मेटलनेस होगी, बेस कलर हो गया। नॉर्मल में तो आप लोगों को पता ही होगा, आगे मैं बताऊंगा जैसे इसकी नीड होगी वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ ये सेम कलर ना कहाँ कहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। सेम कलर आई थिंक मैं ये सेम कलर नहीं, सेम कलर अभी कहीं पेस्ट नहीं कर सकता मैं। अभी हम चलते हैं इसकी व्हील्स के ऊपर। जैसे ना व्हील्स के लिए यहाँ पर ना कुछ ना प्रीमेड दिए हुए हैं, जैसे मैं बताऊँ आर्टिफिशियल लेदर वगैरह। और आप चाहो तो बाहर से भी ना, जैसे आपको कोई कस्टम टेक्सचर चाहिए तो बाहर से भी लाके हम लोग इधर ना यूज कर सकते हैं। बट ना पहले ना मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। ये चीज, ये देखिए, सिंगल क्लिक में ये टेक्सचर हो गया। टॉय कार्स के ना जो व्हील्स होते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे ही टेक्सचर होता है इनका। बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, थोड़ी सी ना इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा बैलेंस करना है। ये चीज हो गई ना। ये टेक्सचरिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपको एक आइडिया लग जाएगा, है ना। अब मुझे, मैं क्या करूँगा जल्दी से ना इसको भी ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस वाले पे। जैसे ना अभी जैसे मैं बताऊँ तो अभी रिम हो गई ना, व्हील्स रिम। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए मैं कभी कस्टम क्रिएट करूँ, जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ ये शाइनी सिल्वर हो जाए। तो मैं शाइनी सिल्वर ना कस्टम क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसकी ना मेटलनेस को फुल करूँगा, रफनेस को डाउन कर दूंगा। तो ये इतना शाइनी में भी बहुत है, ये कस्टम शाइनी मेटेरियल क्रिएट हो जाएगा। ये सेम चीज़ मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक मुझे पता है एल्यूमिनियम का ये जो व्हील की जो ये होते हैं ना, ये एल्यूमिनियम के होते हैं मोस्टली। तो मैं जस्ट वन क्लिक में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ भी ये सेम चीज़ ना एल्यूमिनियम में आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसकी रफनेस को डाउन करूंगा तो सेम इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, है ना। कैसे भी कर सकते हो आप, ये है बोथ ऑप्शन। इसको भी ना जल्दी से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसकी व्हील्स भी हो गए है ना। मुझे लगता है टू लेंथी हो रहा है ये ट्यूटोरियल, पर ठीक है कोई नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मेरा मेन मोटिव वो है। जैसे फ्रंट के लिए ना, जैसे मैंने देखा है तो ये ना चीज़ प्लास्टिक की होती है, तो मैं कस्टम भी क्रिएट कर सकता हूँ और मैं ना प्लास्टिक का कुछ डाल भी सकता हूँ। जैसे ना मैं प्लास्टिक का ना ये क्या डालूँ, ये डाल देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट मैं सीधा सी के ऊपर डाल देता हूँ ये चीज़। ब्लैक ग्लास मैं इसको भी अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि ये है ना यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ ना पहले से बनी हुई है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अप्लाई ना करूँ, मैं ना कस्टम बिल्ड करूँ, है ना। इट्स लाइक ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। तो मैं इसको थोड़ा सा वाइट करूँगा। एक मैंने कस्टम फिल लेयर लिए, फिल लेयर डिलीट कर दूँ, चलो छोड़ो। मैंने यहाँ पे ना फिल लेयर लिए इस वाले पार्ट के लिए, जो विंडशील्ड होती है ट्रांसपेरेंट होती है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंट करने का ना एक अलग तरीका है। ट्रांसपेरेंट का मैं भी यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ओपेसिटी आपको दिख नहीं रही होगी। यहाँ पे कलर है, हाइट है, रफनेस है, मेटल है। ट्रांसपेरेंट लेने के लिए मैं जाऊँगा टेक्सचर सेट सेटिंग में, और जो प्लस का आइकन है, तो यहाँ पे ना चैनल्स दिख रहे होंगे आपको, बेस, हाइट, रफ, मेटल और नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे जाके ना ओपेसिटी पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ओपेसिटी अपनी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ना एक ओपेसिटी का भी एक अलग से चैनल बन गया है ना। अभी ये डिसेबल है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इनेबल हो जाएगा, है ना। तो लेकिन अब अभी मैं इसकी ओपेसिटी को डाउन करूँगा, जैसे ये मैंने डाउन की इसकी ओपेसिटी, ब्लैक
तो यहाँ पे ना ट्रांसपेरेंट वाला फील नहीं आ रहा है, इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, रियल टाइम देख नहीं पा रहे हैं हम लोग। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस पे ना एक राइट मटेरियल अप्लाई नहीं किया हुआ। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये जो आप देख पा रहे हो ये चीज़, अभी हमने जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है ना, जो शेडर यूज़ किया हुआ है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार मटेरियल और शेडर में बोल देता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा ना उस चीज़ को नोटिस करना, मतलब उस चीज़ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे पीवीआर मेटल रफनेस है ना, इस पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे जाके मैं अल्फा ब्लेंडिंग ऑन कर दूंगा। जैसे अभी हमने जो लिया हुआ है ना, वो पीवीआर मेटल एक रफनेस है। जैसे यहाँ था ना, कहाँ गया ये वाला, अभी ना हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं जो बाई डिफ़ॉल्ट सब्सटेंस पेंटर का होता है। बट अगर आपको ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है ना, तो आप लोग यहाँ पे आओगे और इसमें अल्फा ब्लेंडिंग वाले को ऑन कर दो। जैसे ही मैंने अल्फा ब्लेंडिंग ऑन किया, ये चीज़ ट्रांसपेरेंट हो गया, है ना। नाउ दिस पार्ट इज ट्रांसपेरेंट। अब इसको ना मैं, अब ये ना प्लास्टिक का लग रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना शाइनी हो जाए, जिस लाइक गिलास होता है, अभी प्लास्टिक का फील आ रहा है ना। तो मैं इसमें थोड़ी मेटलनेस बढ़ा दूंगा, इसी मेटलनेस इतनी बहुत है, और इसकी रफनेस डाउन कर दूंगा, इतनी इतनी रफनेस और मेटलनेस इस लाइक। तो ये ना ये, अब देखें, ये पूरा ना गिलास का फील दे रहा है ना। तो हमारा गिलास हो गया, टायर हो गए, आगे वाला ये पार्ट हो गया। और जी अभी अभी हमें करना है ऊपर वाला। तो मैं सोच रहा हूँ ना ऊपर वाले पार्ट को भी ना मैं सिल्वर कर दूं यार, ये चीज़ ना सिल्वर अच्छी लगेगी, है ना, अच्छी लग रही है ये चीज़। में इधर कुछ करना ही नहीं है आपको, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी, मतलब इस पे ना सिल्वर हो जाएगा। बोनट पार्ट के लिए मैं सोच रहा हूँ एक ना कस्टम ही ले लूँ, एक ना बना हुआ ले लेता हूँ मटेरियल पे भी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव को आपको समझाना है, टेक्चर करना नहीं है। आप खुद से प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा करेंगे। स्टील पेंटेड ये ले लेता हूँ। और हो गया ये आपका, ये हो गया। अभी ना चलते हैं जी इसकी ना चेयर वाले पार्ट के ऊपर, चेयर और इनर चीज़ों के ऊपर। हाँ मे भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यार यहाँ पे ना मैं यहाँ पे ना पहले से लेदर दिए हुए हैं, प्रीमेड लेदर है, बट इस वाले पार्ट के लिए मैं आपको ना लेदर इंपोर्ट करके दिखाऊंगा बाहर, किसी वेबसाइट से। एक मिनट, मटेरियल में जाऊंगा मैं। जैसे ना यहाँ पे ना कुछ ना लेदर दिए हुए हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे सर्च बार है, आप ना ऑल पे जाके सर्च करोगे ना, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना सब में आपको दिखा देगा। बट अगर ओनली मटेरियल पे कर जाके ना लेदर सर्च करोगे ना, तो ओनली वो मटेरियल में मटेरियल वाले जो सेक्शन में जितने लेदर वाले जो प्रीमेड जो मटेरियल्स है ना वही दिखाएगा। बट यहाँ पे ना मैं इधर जाता हूँ और यहाँ पे जाके ना मटेरियल्स, मटेरियल्स लेदर 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 एच लेदर, मैं ना लेदर क्रिएट करूँ, सर्च करूँगा। यहाँ पर ना पहले से बने हुए कुछ लेदर के ना टेक्सचर और मटेरियल्स इन्होंने दिए हुए हैं। जस्ट मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये लो जी, ये पूरा एक लेदर बन गया। और भी है यहाँ पे, फैब्रिक भी है, ये चीज़ है ना, ये चीज़ है, और भी है, जैसे ये हो गया, है ना। कितना कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला तो, है ना। बट मैं चाहता हूँ कि मैं ना आपको ना ये वाला टेक्सचर बाहर से ला के दिखाऊँ, तो आई जस्ट गो हियर। आपको ये वाली स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा लेदर। लेदर टेक्सचर फैब्रिक, है ना। अभी क्या है ना, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हर चीज़ सब्सटेंस के अंदर नहीं होती। आपको भी कस्टम चीज़ या कस्टम टेक्सचर लगाना है, तो वो कैसे करेंगे ना। ये तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं, हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। वैसे ना फ्री पिक पे भी मिल जाते हैं कई बार।
प्रॉपर्टी है ना ये। ओके। क्या हो रहा है ये, इतना टाइम क्यों लगी वेबसाइट। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ ना आपको दिखाने के लिए ये डाउनलोड कर लेता हूँ। लेदर यूनिटी, ये वाला ठीक है। ओके, इनमें से जो भी होगा ना बढ़िया वाला, ये वाला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये पेड है। आई थिंक ये वाला बेस्ट लग रहा है, मैं ना इसको ले लेता हूँ, है ना। मेरा मतलब डाउनलोड कर लेता हूँ। अबे इनको क्या तकलीफ है भाई, क्यों बार बार ये। ओके, इतनी मेहनत करने के बाद ना एक टेक्चर तो डाउनलोड हो ही गया। ओके, ये टेक्चर है जो मैं ना अपने सबसेंस पेंटर में ले जाने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसको ना इंपोर्ट कैसे करते हैं। उस लाइक मैं जाऊँगा टेक्चर्स वाले फोल्डर में। ओके, और मैं अपने इस टेक्चर को सिलेक्ट करूँगा, एक मिनट पर इतने सारे फोल्डर खोल रखे हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं सीधे सब्सटेंस पेंटर में, यहाँ लेके आऊँगा और छोड़ दूंगा। अब ये यहाँ पे ना बाई डिफॉल्ट इम्पोर्ट रिसोर्सेज ऐसे करके आ रहा होगा। ये ना अभी इसको पता नहीं है कि एक्चुअल में है क्या, है ना। तो हम इसको बता देंगे भाई ये ना अल्फा है, कलर अलर्ट है, एनवायरनमेंट टेक्चर क्या है, मतलब क्या लेके आ रहा हो बाहर से, है ना। तो मैं यहाँ पे ना टेक्चर सेलेक्ट कर दूंगा, तो इसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये टेक्चर है। इसको आप कैसे रखना चाहते हो, करंट सेशन में रखना चाहते हो या फिर ये आपके सेल्फ में ऐड हो जाए हमेशा के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ इसको ना करंट सेशन में रखना चाह रहा हूँ मैं, और इम्पोर्ट। तो ये चीज़ है ना अब यहाँ पे आ चुकी है। बट इसको ना
ये ना टेक्सचर है, ये कोई मटेरियल नहीं है, तो ये मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये एक चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अप्लाई करने के लिए पहले इस सारा कचरा साफ करूँगा यहाँ से। ये कौन सा वाला, तो ये है ना, मैं ठीक है ना, यहाँ से मैं लूँगा एक फिल लेयर, बाय डिफ़ॉल्ट एक फिल लेयर आ जाएगी। और मैं क्या करूँगा, जो ब्राउन ये हमने टेक्सचर डाउन किया है, इसको जस्ट मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, यहाँ ले जाने की बजाय मैं इसको ना बेस कलर पर ले जाके ड्रॉप कर दूंगा, और बूम, चलो जी आपका ना टेक्सचर यहाँ पर ना अप्लाई हो गया है। ये अब मैं क्या चाहता हूँ ना, इसमें थोड़ा सा रफ कर दूँ, बिकॉज ये इतना ज़्यादा शाइनी नहीं होता है मैट में। ये तो ये पार्ट थोड़ा सा रफ कर दिया मैंने, है ना। और ये थोड़ा सा साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेते हैं, लाइक इतना इतना बहुत है, इतना ज़्यादा कर दिया मैंने, इतना है ना। ठीक है जी। अब ये चीज़ ना फील दे रही है कि हाँ यार ये लेदर है। ये बाकी ये चीज़ें तो हो गई, बेसिक बेसिक टेक्चरिंग तो हमारी हो गई है सारी। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ें होती हैं वो तो हो गई हैं। ये मैं बाकी जो चीज़ें ना वो जल्दी जल्दी क्लियर कर लेता हूँ। एक सेकंड, हाँ मैं इस पर भी प्लास्टिक डाल देता हूँ। अबे आजा आजा आजा, आह, इस पर भी प्लास्टिक डाल देता हूँ। पीछे वाले टायर पे भी ना ये डाल दूंगा सेम मटेरियल। ओके, तो हाँ यार, सो नाउ बेसिक बेसिक टेक्चरिंग का पार्ट था ना वो तो कवर हो गया है ना। अभी ये थोड़ा सा ना हम लोग थोड़ा सा इंटरमीडिएट की तरफ जाएंगे, है ना। ये तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ें थी, तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अभी जैसे मैं ना ये पार्ट भी क्लियर कर लेता हूँ एक बार, मैं इस पर कुछ भी डालते हैं। अभी जैसे ना स्टेयरिंग वाला पार्ट हो गया, एक सेकंड एक सेकंड, अंदर वाला भी मैं कर ही देता हूँ। प्लास्टिक 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 आर्टिफिशियल लेदर डालना, है ना। अभी जैसे ना ये स्टीयरिंग वाला जो पार्ट है ना, ये हो गया है ना, इसका बोनट हो गया। ये ये स्टील, बेसिकली स्टील के होते नहीं है ना, आप लोगों को पता ही होगा। फ्रंट की लाइट हो गई, है ना। हमने जो मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप किया ना, उन्होंने पूरा एरिया कवर कर लिया है। बट मैं क्या चाहता हूँ ना, ये वाला पार्ट ना एक्सट्रूड हो जाए, मतलब यहाँ पे ना ये ब्लू वाले, जो ब्लू वाला हमने यहाँ पे मटेरियल अप्लाई किया है, वो यहाँ इसका इफेक्ट यहाँ पे ना आए, है ना। वो चीज़ करना चाहता हूँ मैं अभी। वेट अ मिनट, वेट अ सेकंड, वहाँ पे जाऊँगा, ये है ना, कंट्रोल सी। जैसे ना मैंने ना अभी क्या किया, क्या ये जो विंडशील्ड के ऊपर जो मैंने जो मटेरियल क्रिएट किया था ना, ओपेसिटी वाला, वो जस्ट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इस वाले पार्ट पे। ये भी मेरे हिसाब से लाइट होती है ना, इसलिए ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये अलग से लेयर है, मैं दिखा देता हूँ आपको, देख रहे हो आप, ये अलग से लेयर है। ये तो मैं क्या चाह रहा हूँ ना, ये ना ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो उसके लिए ना मैं अगेन क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, ओपेसिटी वाला चैनल क्लिक करूँगा। जैसे ही ओपेसिटी पे क्लिक करूँगा, ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये भी ट्रांसपेरेंट हो गया। ओके, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जो जो इसका बोनट पार्ट है ना, ये वाला, मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट ना एक्सट्रूड हो जाए, है ना। अब वो चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा ना हम लोग इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये पार्ट मैं चाहता हूँ कि ये ना एक्सट्रूड हो जाए, तो एक मिनट में एक ही बात को कितनी बार बोलूँगा, क्या क्या एक्सट्रूड करना। हम्म, यहाँ पे ना कोई भी लोगो वोगो लगाना है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, और जस्ट लाइक वेट 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 वेट,
पहले ना हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। उसके लिए एक छोटी सी चीज़ होती है। मैं वैसे तो ये इसके लिए फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में इसको भी कवर करूँगा, बट एक बेसिक आइडिया हो जाएगा आपको कि व्हाट इज़ मास्क, मास्किंग क्या होती है। अगर आप लोगों ने फोटोशॉप या फिर अगर आपने ढंग से फोटोशॉप सीखा है, या फिर और भी जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे लाइक प्रीमियर प्रो हो गया या फिर आफ्टर इफेक्ट हो गया, तो उधर मास्किंग का मास्किंग उधर एक ना उधर एक टॉपिक होता है मास्किंग का। वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आप जिस चीज़ को दिखाना चाहते हो, किस चीज़ को हाइड और अनहाइड करना चाहते हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ऐड अ ब्लैक मास्क कर दूंगा। जैसे जैसे मैं दो तरह की मास्क है, वाइट और मास्क। ब्लैक मास्क पे क्लिक करूंगा तो पूरा गायब हो जाएगा, है ना। बट मुझे ब्लैक नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि वाइट मास्क हो, है ना। ये मैंने वाइट मास्क ले लिया, और एक यहाँ से ना मैं ऐड पेंट ले लूँगा। ये चीज़ें मैं थोड़ी इन डेप्थ हो रही है, तो मैं आगे जस्ट बेसिक आइडिया के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, ये चीज़ करते कैसे हैं, है ना। आगे मैं इसको ना क्लियर कर दूंगा पूरा ना, एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस चीज़ के ऊपर। अभी जस्ट आप लोग देख लें कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। ऐड पेंट, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ भाई, इस पार्ट को ना मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ना ये वाला टूल बताया था, पॉलीगॉन फिल, है ना। ये हर सॉफ्टवेयर में होता है। मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा और यहाँ से इसकी जो वैल्यू है ना 1 है, इसको मैं कम कर दूंगा, 0 कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, ये पार्ट ना अलग से ना निकल के बाहर आ जाए। देख पा रहे हो आप। इससे क्या ना, यहाँ पे मैं लाइट बना सकता हूँ और इसको ना ट्रांसपेरेंसी दे सकता हूँ ओनली इसी पार्ट के ऊपर। ये है। मैं इसको भी ना एक्सट्रूड कर देता हूँ इसको। जस्ट आपको क्लिक करना है इसके ऊपर, लेफ्ट क्लिक। इस चीज़ को और बेहतर तरीके से करना है ना आपने, तो आप ना जैसे मैंने बताया था कि इन डेप्थ में जाएंगे, तो ये चीज़ बड़े काम आएगी हमारे यूवी। मैं जस्ट इधर जाऊंगा, मैं देखूंगा कि कौन से पार्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं इस वाले पार्ट को कर रहे हैं, तो ये पूरा मैंने कनेक्ट कर लिया। ये से आप देख रहे हो, मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ कुछ भी और इधर इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ का। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप टेक्चरिंग के लिए मॉडल लेके आए ना, मैंने तो ऑटोमेटिक यूवी अनरैप किया हुआ है, तो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे ना फाइंड करने में। आप लोग ना शेप के हिसाब से ना मैनुअल इस चीज़ को करें, जैसे कि यहाँ पे ना, जैसे ये है ना, तो आप इसका ना इतना पार्ट अलग से पहले से ना इसका यूवी अलग से एक्सट्रेक्ट करके लेके आए, जिससे 1 क्लिक में ना ये चीज़ें हो जाएं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इधर। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो इतना ही काफ़ी है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऊप्स, ये क्या हो गया, मैंने शायद गलत जगह क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी के लिए इतना ही बहुत है। ये प्रोसेस बस आपको दिखाने के लिए थी। अभी मैं क्या करूँगा, एक ना एनादर लेयर लूँगा और अब ये ना मास्क बन चुका है, तो मैं इसके नीचे कुछ भी करूँ, ओनली वो इसी पार्ट की अप्लाई होगा, है ना। मैं जस्ट इसको ना एक थोड़ा सा ना ब्लू सा टोन देके लाइट ब्लू।
ये चीज़ ना, जैसे ये ना, मैं अपना कोई भी ना अलग से कलर दूंगा, मतलब रेड, मैंने इसको रेड दे दिया, ये थोड़ा पर्पल टाइप का कुछ। यहाँ बस मेरा दिखाने का मोटिव ये था कि जैसे ये पूरा शेडर है गाड़ी के ऊपर, मैंने पूरा शेड डाल रखा है, तो उसको मैं कहीं पे मुझे कस्टम चाहिए कुछ भी, या कहीं किसी स्पेशल पार्ट पे वो चीज़ में हटानी है, तो वो कैसे मैं हटा सकता हूँ, बेसिकली एक्सट्रूड कर सकता हूँ, है ना। ये इंटरमीडिएट टेक्चरिंग का पार्ट है, बट यहाँ पर दिखाना जरूरी था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी जैसे ना, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ पहले यहाँ से। आई थिंक प्रॉपर चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। और ये ना स्टार्टिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा ट्यूटर होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज आपको ना एक गाइडेंस मिल चुकी है कि कैसे चीज़ें करते हैं। तो आप ना पहले प्रैक्टिस करें, तो एक स्टेप करके आपको ना चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अगर मैं इसको एडवांस में लेके जाऊंगा तो चीज़ें आपके सिर के ऊपर से निकलेंगी, और ये ना एक ना बोरिंग ट्यूटोरियल हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। अभी आप इतनी की प्रैक्टिस करें। एक चीज़ और मेरे दिमाग में है, मैं चाहता हूँ कि जो पीछे वाला जो पार्ट है ना गाड़ी का, मैं ये वाला हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला कुछ और डालता हूँ इसमें, इसमें गोल्ड डालता, गोल्ड दिख रहा है कि हाँ गोल्ड दिख रहा है। यहाँ पे ऐसी गाड़ियों का होता है ना, कुछ लोगो वोगो लगा रहता है, कुछ लिखा रहता है टाटा या फिर कुछ भी, है ना। सेकंड, वो दिखाता हूँ आप लोगों को वो कैसे करते हैं। इसलिए मैंने इसकी ना यूवी ना अलग से अनरैप की थी, आपको याद हो तो, जब मैं मॉडल को रेडी कर रहा था, ये रही, है ना। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना कुछ लोगो वोगो लगा दूँ, कुछ बढ़िया से डाल दूँ यहाँ पे, है ना। मेरे पास ना पहले से बने हुए लोगो होंगे, बट रुको मैं लेके आता हूँ शायद। यहाँ से ना टाटा वाटा का लोगो डाउन कर, टाटा मोटर्स, ये वाला ले लेता हूँ। जी, है ना। टाटा मोटर्स। अभी मैं क्या करूँगा, इस लोगों को ना इधर लेके आऊँगा, इस ड्रैग एंड ड्रॉप से मैं करूँगा, इसको मैं लोगों को इधर लेके आऊँगा, इस ड्रैग एंड ड्रॉप, और आई थिंक टेक्सचर्स में देखो, दोबारा जाऊँगा ना, लोगों को उठाऊँगा, इधर जाऊँगा, फिर आऊँगा मैं, और ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, ऐसे टेक्सचर डाल दूँगा चीज़ को, है ना। टेक्सचर सेल, और यहाँ पर मैं इम्पोर्ट कर दूँगा अच्छा से, है ना। अभी जैसे मैंने किया क्या, मैं अपने लोगों को मैं डाउनलोड किया, और मैं लेके आया अपने अ, मैं इसमें सब्सटेंस पेंटर में मैंने इसको ना इम्पोर्ट करा दिया, है ना। इस प्रोसेस को मैं आपको पहले भी एक बार दिखा चुका हूँ इसी ट्यूटोरियल में, अगर आपको याद होगा तो। इस वाले पार्ट के लिए मैंने किया था वो, ये किया भी है कि नहीं, हाँ सोफे के लिए किया था, वो सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे अप्लाई किए, जैसे इंटरनेट से डाउनलोड किया और यहाँ पे लेके आ गया मैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि टाटा का लोगो ना इधर पेस्ट हो जाए। हाँ, तो मैं अभी इधर आऊँगा, इसको ना प्रोजेक्ट करना पड़ेगा मुझे, जस्ट लाइक प्रोजेक्शन किया होगा ना, मैं इस पर करूँगा प्लेन प्रोजेक्शन।
आई थिंक मैंने ये प्रोजेक्शन पे चेक करना पहले एक मिनट। मैंने एग्जैक्ट लिखा टाटा मोटर्स। उसके बाद स्केल करूँगा ना, स्केल इतना, उसको रोटेट करूँगा मैं लाइक ऐसे रोटेट कर लूँगा 270 और ये मिलेगा कुछ सिंगल। और वैसे मैं कोई टाटा वाटा का यहाँ पे ना प्रमोशन नहीं कर रहा। तो अपन इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा अपने हिसाब से, साइज भी थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेता हूँ, इतना बहुत है। ऊप से यार बैटिंग। अब देखेंगे आप यहाँ पर टाटा मोटर्स का ना लोगो लग चुका है ना। हाँ बट थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि बैकग्राउंड कलर अलग है, ये कलर अलग है। तो मैं करूँगा क्या, सिंपली मैं इधर जाऊँगा, इसके बैकग्राउंड कलर भी ना सेम ही ले लूँगा जो इसका फोरग्राउंड है। इधर जाऊँगा, यहाँ से पिक कर लूँगा जी मैं इसका कलर। से क्या हो रहा है। बेस कलर किधर है, दैट्स वाई बेस कलर। ये लो जी, सेम हो गया बैकग्राउंड कलर, ये सेम हो गया दोनों। ओ फक यार, बेस कलर भी सेम कर दिया। चलो कहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। तरह हमारा मेन था ना वो लोगो लगाना था। ठीक है जी, एक ना बेसिक ना कंसेप्ट क्लियर कर दिया मैंने आप लोगों को, है ना। कैसे आप लोग मॉडल को माया से ना सब्सटेंस में लेके आ सकते हो और उसको ना टेक्सचर कर सकते हो, है ना। और नेक्स्ट वीडियो ना मैं ट्राई करूंगा कि आफ्टर कैसे ना एक मॉडल को ना प्रॉपर टेक्सचर करने के बाद आप ना दोबारा से उन टेक्सचर्स को माया में ले जाके अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये चीज़ ना मैं नेक्स्ट पार्ट में रखूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कर देना, लाइक वाइक भी कर देना भाई। और इतना तो कोई कुछ खास है नहीं, बट ठीक है, डन। अभी के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए